जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के लिए कंटिन्यू इस YouTube चैनल पर वीडियोस रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के चल रहे हैं और आप लोग लगातार इन वीडियो को देख भी रहे हो। दोस्तों, आप लोगों को इन वीडियोस का बहुत बेनिफिट मिलेगा आगामी भर्तियों के लिए। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू इन वीडियोस को देखते रहें, जैसे कि 7 बजे इंग्लिश का वीडियो विनोद जी सर के द्वारा, रीजनिंग का वीडियो 8 बजे यानी कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं जेपी शर्मा, और दोस्तों 9 बजे आप लोगों का मैथ का वीडियो आप लोगों के पास आता है, जो कि हमारे इंजीनियर राजकुमार जी सर आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं, क्लासें ला रहे हैं। तो दोस्तों, हमने यहां पर आप लोगों के लिए ही इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया है, तो ऐसे ही आप लोग कंटिन्यू इन वीडियोस को देखते रहें। तो आइए आज हम वापस से स्टार्ट करते हैं, जो कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग। वहां हमने क्या क्या बातें की थी, तो मैं एक बार आप लोगों के सामने उन बातों को रिपीट कर देता हूं, पीछे का ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूं। दोस्तों, वहां पर हमने पढ़ा था कि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हमारे पास 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, पहला होता है टाइप नंबर फर्स्ट, जहां पर हमारे पास लेटर कोडिंग यानी कि वर्णकूट लेखन से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, दूसरा बनता है टाइप नंबर सेकंड, और वो बनता है नंबर कोडिंग यानी कि संख्या कूट लेखन। तीसरा जो टाइप बनता है वो बनता है दोस्तों मिक्स्ड कोडिंग यानी कि मिश्रित कूट लेखन। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में लेटर कोडिंग स्टार्ट की थी, और दोस्तों लेटर कोडिंग जहां पर मैंने आप लोगों से कहा था कि जब कभी भी लेटर कोडिंग से कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर दोस्तों हमारे पास क्या होता है, केवल और केवल प्रश्न में लेटर्स होते हैं। अब यहां पर दोस्तों मैंने आप लोगों को एक बात और कही थी कि हमारे पास लेटर कोडिंग के अंदर 5 लॉजिक उपयोग होते हैं। सबसे पहला जो लॉजिक था वो हमारे पास था फॉरवर्ड। यदि किसी को नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप पहले कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर फर्स्ट देखें, वहां मैंने आप लोगों को डिटेल से इन लॉजिक्स के बारे में बताया है विद एग्जाम्पल के, यानी एग्जाम्पल के साथ मैंने आप लोगों को वहां पर बताया है कि फॉरवर्ड क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, पेयर क्या होता है, अपोजिट क्या होता है और पोजीशन इंटरचेंज क्या होता है। हमने वहां पर आप लोगों को बताया था लॉजिक नंबर फर्स्ट, जो कि हमारे पास क्या था, तो हमने वहां पढ़ा था दोस्तों फॉरवर्ड लेटर कोडिंग। क्लियर है दोस्तों? वहां हमने पढ़ा था फॉरवर्ड लेटर कोडिंग। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमने लॉजिक पढ़ा था दोस्तों, वो हमने पढ़ा था सेकंड यानी कि रिवर्स लेटर कोडिंग। क्लियर है दोस्तों? हमने जो तीसरा लॉजिक वहां पर पढ़ा था वो हमारे पास था दोस्तों पेयर, जहां हमारे पास क्या बनते हैं, जोड़े बनते हैं। चौथा जो हमने लॉजिक पढ़ा था वो हमारे पास क्या था दोस्तों, फोर्थ अपोजिट, मतलब विपरीत, लेटर्स का विपरीत। ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स, हमने ये सीखा था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने जो लॉजिक नंबर 5 पढ़ा था वो हमारे पास क्या था, पोजीशन इंटरचेंज, मतलब स्थान परिवर्तन। क्लियर है दोस्तों? अब आज हम बात करते हैं कि इन लॉजिक्स का उपयोग कैसे होता है, क्योंकि जैसे हम प्रश्न को देखेंगे तो दोस्तों यदि वहां पर सारे के सारे लेटर्स हैं तो हम वहां पर हमारे लेटर कोडिंग के अकॉर्डिंग हम लॉजिक वहां पर यूज करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी प्रश्न को आप लोग देखते हो, यदि वहां पर सारे के सारे लेटर हैं, यदि लेटर कोडिंग का कोई प्रश्न है, तो सबसे पहले दोस्तों पोजीशन इंटरचेंज वाला लॉजिक उपयोग करें।
क्यों करें? क्योंकि ये एक ऐसा लॉजिक होता है जो कि प्रश्न को देखते ही हम क्या कर सकते हैं, इस लॉजिक को फेल कर सकते हैं। यदि लगेगा तो दोस्तों हम प्रश्न के ऊपर इसको लगा देंगे, और यदि नहीं लगेगा तो शुरू के 1 या 2 लेटर से हम इस लॉजिक को क्या कर देते हैं, फेल कर देते हैं। क्लियर है दोस्तों? फिर उसके बाद में हम अपोजिट का यूज करते हैं। दोस्तों अपोजिट का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है। यदि ऊपर डब्ल्यू बैठा है तो दोस्तों नीचे हमारे पास क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, तो ये लॉजिक लगेगा, अन्यथा ये लॉजिक नहीं लगेगा। क्लियर है दोस्तों? जब ये दोनों के दोनों लॉजिक फेल होते हैं तो उसके बाद में हम हमारे प्रश्न को पोजीशन देते हैं प्रत्येक लेटर को, और उसके बाद में फॉरवर्ड, रिवर्स और पेयर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आइए आज हम यहां पर प्रश्न करते हैं, और प्रश्न के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि कौन सा लॉजिक किस तरीके से लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास स्क्रीन के ऊपर, तो आप लोग भी उसे हल कीजिए और मुझे आंसर बताएं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसी कूट भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में मद्रास को, यदि किसी कूट भाषा में मद्रास को NBESBT लिखा जाए तो दोस्तों बताइए उसी कूट भाषा में BOMBAY को क्या लिखा जाएगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों मैं एक और लिख देता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा कि किसी कूट भाषा में TWINKLE को यदि हमारे पास SVHMJKD लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में बताइए FILTERS को क्या लिखा जाएगा? तो फटाफट से आप लोगों के आंसर चालू हो जाने चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो देखो अपन इस प्रश्न को हल करते हैं। कैसे प्रश्न को हल करते हैं? सबसे पहले अपन 5वां लॉजिक यूज करते हैं, पोजीशन इंटरचेंज यानी कि स्थान परिवर्तन। क्या है स्थान परिवर्तन? ऊपर हमारे पास m है, क्या नीचे m बैठा है? क्या नहीं बैठा। इसका मतलब दोस्तों ये लॉजिक क्या हो गया, फेल हो गया। क्लियर है दोस्तों? इसी प्रकार अपोजिट का यूज करें तो m का अपोजिट होता है n, m का अपोजिट n तो मिल गया, लेकिन a का अपोजिट क्या होता है, z। अब a का अपोजिट z नीचे नहीं बैठा, इसका मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों हमारा अपोजिट वाला लॉजिक भी क्या हो गया, फेल हो गया। क्लियर है यहां पर? अब हम इसको पोजीशन देते हैं, तो बताइए m का नंबर 13, a का नंबर 1, d का नंबर 4, r का नंबर 18, a का नंबर 1, s का नंबर 19, n का नंबर 14, b का नंबर 2, e का नंबर 5, s का नंबर 19, b का नंबर 2 और t का नंबर 20। क्लियर है दोस्तों? अब हम यहां पर सबसे पहले फॉरवर्ड वाले लॉजिक का उपयोग करते हैं, और फॉरवर्ड क्या कहता है कि जो हमारे पास परिवर्तन होगा वो जस्ट नीचे वाले लेटर से परिवर्तन करता है। मतलब ऊपर वाला लेटर ठीक नीचे वाले लेटर से क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो ध्यान से देखो, यदि मैं इस 13 के अंदर क्या ऐड करूं कि 14 बन जाए, तो आप लोग कहते हो कि सर प्लस का 1 कर दो। क्लियर है? फॉरवर्ड लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक में यदि मैं 1 ऐड कर दूं तो कितना आएगा, 2। यदि 4 में 1 ऐड कर दूं तो 5, 18 में यदि 1 ऐड कर दूं तो 19, इसी प्रकार 1 में फिर 1 ऐड किया तो 2, और दोस्तों 19 में फिर 1 ऐड किया तो 20। यानी यहां पर फॉरवर्ड लॉजिक का यूज हो रहा है, और जो परिवर्तन चल रहा है वो +1 +1 +1 +1 चल रहा है। मैंने आप लोगों को कहा था कि हमेशा जो परिवर्तन होता है वो एक सीरीज में होता है, चाहे वो +1 +1 +1 +1 +2 +2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक सीरीज में चलेगी। हो सकता है एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार क्या हो, माइनस हो सकता है कोई सम संख्या हो 2 4 6 8 10।
ओड संख्या यानी कोई विषम संख्या हो, लेकिन एक क्या बनती है, सीरीज बनती है। क्लियर है दोस्तों? देखते देखें, अब जो यहां पर हुआ वही परिवर्तन हम यहां पर यूज करेंगे। तो बी का नंबर 2, ओ का नंबर 15, एम का नंबर 13, फिर बी का नंबर 2, ए का नंबर 1 और वाई का नंबर 25। कंप्लीट है दोस्तों? तो कर दीजिए, क्या होगा हमारे पास 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 2 में एक जोड़ा तो 3, 15 में एक जोड़ा तो 16, 13 में एक जोड़ा तो 14, 2 में फिर एक जोड़ा तो 3, 1 में एक जोड़ा तो 2, 25 में एक जोड़ा तो 26, सी 3, पेज नंबर 16, 14 पर एन, फिर सी 3, बी का नंबर 2, 26 पे कौन आता है, जेड। क्लियर है दोस्तों? कंप्लीट है। तो कह सकते हैं कि किसी कूट भाषा में मद्रास को यदि ये लिखा जाएगा तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न कीजिए। चलते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर। दोस्तों वापस से वही कंडीशन, पहले पोजीशन इंटरचेंज, ऊपर टी है, क्या नीचे टी है, क्या नहीं है, इसका मतलब पोजीशन इंटरचेंज तो नहीं लगेगा। आगे चलो, ऊपर टी, टी का अपोजिट, अपोजिट वाला लॉजिक लगाते हैं, टी का अपोजिट होता है जी, जी टी, क्या जी है, क्या नहीं है, इसका मतलब अपोजिट भी क्या हो गया, फेल हो गया। अब वापस से मैं इसको क्या देता हूं, वापस से इसको नंबर देते हैं। तो टी का नंबर 20, डब्ल्यू का नंबर 23, आई का नंबर 9, एन का नंबर 14, के का नंबर 11, एल का नंबर 12, ई का नंबर 5, एस का नंबर 19, वी का नंबर 22, एच का नंबर 8, एम का नंबर 13, जे का नंबर 10, के का नंबर 11 और डी का नंबर 4। तो ध्यान से देखना दोस्तों, जब यहां पर मैं फॉरवर्ड लगाता हूं तो 20 में से क्या माइनस करूं कि 19 आ जाए। क्यों माइनस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 20 से छोटी संख्या है क्या, 19, इसका मतलब माइनस का क्या कर दिया, 1। 23 में से 1 माइनस किया तो 22, 9 में से 1 माइनस किया तो 8, 14 में से 1 माइनस किया तो 13, 11 में से 1 माइनस किया तो 10, 12 में से 1 माइनस किया तो 11, फिर 5 में से 1 माइनस किया तो 4। तो कहने का मतलब यह है कि ऊपर +1 +1 +1 परिवर्तन हो रहा था, जबकि नीचे -1 -1 -1 -1 परिवर्तन हो रहा है। क्लियर है? तो दोस्तों परिवर्तन प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, कोई सम संख्या भी हो सकती है, कोई बढ़ती हुई संख्या भी हो सकती है, कुछ घटती हुई संख्या भी हो सकती है, लेकिन एक होगी किसमें, सीरीज के अंदर होगी। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं, वही लॉजिक इसमें लगा दो। तो F का नंबर 6, I 9, L का नंबर 12, T का नंबर 20, E का नंबर 5, R का नंबर 18, S का नंबर 19। तो कर दीजिए दोस्तों, लॉजिक लग रहा है फॉरवर्ड, परिवर्तन हो रहा है -1 -1 -1 -1 -1। 6 में से -1 किया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, 12 में से 1 गया तो 11, 20 में से 1 गया तो 19, 5 में से फिर 1 गया तो 4, 18 में से 1 गया तो 17, 19 में से 1 गया तो 18। 5 पे कौन आता है, ई जो टी। एच का नंबर 8, किंग्स 11, सीरीज नंबर 19, डी का नंबर 4, क्यू का नंबर 7, 17, क्वेश्चन नंबर 17, रोल नंबर 18। इसका मतलब किसी कूट भाषा में यदि इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। फटाफट से उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। मैं मिटाता हूं दोस्तों, आगे और प्रश्न करते हैं। हमने 2 प्रश्न किए तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, चीजें आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो। इसका मतलब सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए कि प्रश्नों को किस तरीके से हल किया जाता है। और साथ साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो और शेयर भी करो। क्लियर है दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगला प्रश्न मैं लिखता हूं कि यदि किसी कूट भाषा में
SHYAM, शाम को JXVEP लिखा जाए तो बताइए उसी कूट भाषा में PINKU, पिंकू को क्या लिखा जाएगा? तो ध्यान से सुनना, वही कंडीशन सबसे पहले पोजीशन इंटरचेंज, ऊपर एस है क्या, नीचे एस है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये लॉजिक वापस से क्या हो गया, फेल हो गया। अपोजिट, ऊपर एस, एस का अपोजिट क्या होता है, हनी सिंह, यानी कि एच, एच भी नहीं है सर, इसका मतलब अपोजिट भी क्या हो गया, फेल हो गया। अब ध्यान से देखना, इसको मैं नंबर देता हूं, एस का नंबर 19, एच का नंबर 8, वाई का नंबर 25, ए का नंबर 1, एम का नंबर 13, जे का नंबर 10, एक्स का नंबर कितना होगा 24, वी का नंबर कितना होगा दोस्तों, युवा हुआ 21 का, विवाह हुआ 22 का। तो दोस्तों ई का नंबर कितना होगा 5 और पी का नंबर कितना होगा 16। अब ध्यान से समझना दोस्तों, जब मैं इसमें फॉरवर्ड लगाता हूं तो 19 में से जब मैं माइनस का 9 करूंगा जब जाके कितना आएगा 10 आएगा, लेकिन वही कंडीशन जब मैं आगे लगाता हूं तो 8 में से माइनस का 9 करता हूं तो 24 नहीं आता। इसका मतलब सीरीज नहीं बनेगी, और जब सीरीज नहीं बनेगी तो हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड नहीं लगेगा। अब रिवर्स की बात करते हैं, उल्टा सीधा, मतलब 19 में से क्या माइनस करूं कि 16 आ जाए, मतलब कितना 3। क्लियर है? उल्टा सीधा ऐसे तो होता है कि फर्स्ट लेटर लास्ट वाले के साथ परिवर्तन करता है। क्लियर है? यहां पर 8 में से फिर मैंने 3 माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना आया 5। यदि मैं 25 में से फिर 3 माइनस कर दूं तो 22। इसी प्रकार दोस्तों 1 में से, अब प्रॉब्लम आ गई कि सर 1 में से 3 माइनस करोगे तो संख्या माइनस क्या आएगी। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जिस तरीके से आप अपनी गड्डी के अंदर 12 और 1, इस 1 को आप लोग क्या कहते हो 13 कहते हो, उसी प्रकार दोस्तों टोटल हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, तो इस 1 को हम क्या कह सकते हैं 27। उसी प्रकार 2 यानी बी को हम क्या कह सकते हैं 28। क्लियर है दोस्तों? तो वही कंडीशन 1 को हम क्या कहते हैं 27। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि 26 तो टोटल लेटर हुए, 26 में 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 27। यदि यहां बी होता तो मैं कहता 26 प्लस 2 यानी कि 28, यानी बी को हम क्या कह सकते हैं 28। क्लियर है? अब 27 में से जब मैं 3 माइनस करता हूं तो क्या 24 आता है? बिल्कुल सर। इसी प्रकार यदि मैं 13 में से फिर 3 माइनस करता हूं तो कितना आता है 10। क्लियर है? तो यहां पर जो लॉजिक उपयोग हो रहा है वो फॉरवर्ड नहीं बल्कि कौन सा हो रहा है रिवर्स। क्लियर है दोस्तों? अब वही कंडीशन हम हमारे प्रश्न इस पर लगा देंगे तो क्या है, तो ध्यान से सुनना। तो P का नंबर 16, I का नंबर 9, N का नंबर 14, K का नंबर 11, U का नंबर 21। तो 16 माइनस 3 यानी कि 13, 9 माइनस का 3 यानी कि 6, 14 माइनस का 3 यानी कि 11, 11 माइनस का 3 तो कितना आएगा दोस्तों 8, 21 माइनस का 3 यानी कि 18। कंप्लीट है? तो रोल नंबर 18, 8 का नंबर H, I का नंबर 11 का मतलब K और 6 का मतलब F और 13 है जो मेरा। यानी किसी कूट भाषा में यदि इसको ये लिखा जाता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। क्लियर है दोस्तों? आइए मैं आप लोगों को एक प्रश्न और करवाता हूं ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग खुद आंसर देना इसका। CHAIR, यदि चेयर को OFXEZ कहा जाए तो उसी कूट भाषा में टेबल को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से देखो और हल कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। अब आप लोगों को लॉजिक लगाना भी आ चुका है, किस तरीके से हम लॉजिक का यूज करते हैं आप लोगों को पता चल चुका है। तो क्वेश्चन का आंसर भी देते जाओ और इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर भी करते जाओ, लाइक जरूर करो।
क्लियर है दोस्तों? बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, ठीक है, तो आप प्रश्नों को हल करते जाओ। चलते हैं दोस्तों, प्रश्न को हल करते हैं। वापस से वही पोजीशन इंटरचेंज, ऊपर सी नीचे सी नहीं है, नहीं लगेगा। अपोजिट, सी का अपोजिट एक्स है लेकिन एच का अपोजिट एस नहीं है। हनी सिंह, इसका मतलब अपोजिट ही फेल हो गया। नंबर देते हैं, सी का नंबर 3, एच का नंबर 8, ए का नंबर 1, आई का नंबर 9, आर का नंबर 18, ओ का मतलब 15, एफ का नंबर 6, एक्स का नंबर 24, ई का नंबर 5 और जेड का नंबर 26। क्लियर है? जब मैं यहां फॉरवर्ड यूज करता हूं तो 3 में क्या प्लस करूं कि 15 आ जाए, तो 12 प्लस करोगे, लेकिन 8 में 12 प्लस या माइनस करते हो तो 6 नहीं आता, मतलब फॉरवर्ड भी फेल। रिवर्स का यूज करो तो ध्यान से सुनना, यहां क्या है सी, यहां क्या है, यहां क्या है जेड, यानी कि 26, यहां 8, यहां पर कितना है 5। क्लियर है दोस्तों? यहां सी 3 नंबर पर बैठा है, यहां जेड 26 पर बैठा है। एक कंडीशन हो सकती है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इस सी को क्या लिख सकते हैं, तो 3 और 26 टोटल लेटर। ए का 1 नंबर तो उसको 27 लिखा था, बी का 2 नंबर तो उसको 28 लिखा था, तो इसको हम क्या कह सकते हैं 29। 29 में से जब मैं 3 माइनस करता हूं तो कितना आएगा 26। 8 में से फिर मैं 3 माइनस करूंगा तो 5। एक वापस से वही कंडीशन, एक को हम क्या लिख सकते हैं 27। 27 में से 3 माइनस किया तो 24, 9 में से 3 माइनस किया तो 6 और 18 में 3 माइनस किया तो 15। कहने का मतलब यहां पर भी किस लॉजिक का उपयोग हो रहा है, रिवर्स का। क्लियर है दोस्तों? तो वही कंडीशन यहां अप्लाई कर देंगे, तो टी का नंबर 20, ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, एल का नंबर 12 और ई का नंबर 5। इसको हम 27 लिख सकते हैं, इसको हम 28 लिख सकते हैं। क्लियर है? तो 20 में से 3 गया तो कितना आएगा 17, 27 में से फिर 3 गया तो कितना आएगा 24, 28 में से 3 गया तो 25, 12 में से 3 गया तो 9 और दोस्तों 5 में से 3 गया तो कितना आएगा 2। क्लियर है? 2 का मतलब बी, आई 9 और वाई का नंबर 25, 24 का मतलब एक्स और क्वेश्चन नंबर 17। क्लियर है? तो हमारे पास यहां पर इन दोनों प्रश्नों पर किस लॉजिक का उपयोग हो रहा था, रिवर्स का। क्लियर है? उतारो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन लिखा मैंने दोस्तों कि किसी कूट भाषा में DANCER डांसर को यदि DGEPSF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में PUBLIC मतलब पब्लिक को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से सुनना, अब की बार क्या होगा, वही कंडीशन करनी है। सबसे पहले पोजीशन इंटरचेंज, ऊपर डी क्या नीचे डी है, बिल्कुल। ऊपर ए लेकिन नीचे ए नहीं है, मतलब पोजीशन इंटरचेंज क्या हो गया, फेल हो गया। अब अपोजिट लगाते हैं, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, दूध वाला, क्या डब्ल्यू है, नीचे नहीं है। इसका मतलब ये दोनों लेटर, ये दोनों लॉजिक क्या हो गए, फेल। नंबर 2, डी का नंबर 4, ए का नंबर 1, एन का नंबर 14, सी का नंबर 3, ई का नंबर 5, आर का नंबर 18, डी का 4, जी का 7, ई का 5, 16, 19 और 6। क्लियर है दोस्तों? जब हम यहां पर फॉरवर्ड यूज करते हैं तो फॉरवर्ड मतलब 4 में क्या 4
क्या प्लस करूं या क्या माइनस करूं कि 4 आ जाए? सर कुछ भी मत करो। ओ ठीक है साहब, ऊपर 1 नीचे कितना है 7। 1 में जब मैं कुछ भी प्लस या माइनस नहीं करता तो दोस्तों नीचे तो 7 बैठा है, क्या लॉजिक लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि यहां तो प्लस का 6 करना पड़ेगा, यहां 0 यहां 6, तो एक सीरीज नहीं बनती। इसका मतलब फॉरवर्ड नहीं लगेगा। रिवर्स की बात करें तो 4 + 6 4 + 2 कितना होता है 6। इसका मतलब यहां पर हो सकता है 2 प्लस हो रहा है, लेकिन जब 1 में प्लस का 2 या माइनस का 2 करता हूं तो 19 नहीं आता। मतलब रिवर्स भी क्या हो गया, फेल। पेयर यूज करते हैं दोस्तों। 4 में यदि मैं 3 प्लस का कर दूं तो कितना आता है 7। इसी प्रकार 1 में प्लस का 3 कर दूं तो 4। यदि 14 में 2 प्लस का कर दूं तो 16। 3 में 2 प्लस कर दूं तो 5। यदि 5 में 1 प्लस कर दूं तो 6, और 18 में प्लस का 1 किया तो 19। मतलब यहां पर छोटे छोटे क्या बन रहे हैं, पेयर, 2-2 के जोड़े बन रहे हैं। यहां प्लस का 3 परिवर्तन हो रहा है, यहां प्लस का 2, यहां प्लस का 1। तो दोस्तों वही काम यहां कर देंगे तो P का नंबर 16, युवा हुआ 21 का, B का नंबर 2, L का नंबर 12, I 9 और C का नंबर कितना होगा 3। तो यहां कीजिए दोस्तों 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर। यहां +3, यहां +3, यहां +2, यहां +2, यहां +1 और यहां +1 कीजिए। 16 प्लस का 3 कितना होगा 19। 21 प्लस का 3 24। 2 प्लस का 2 4। 12 प्लस का 2 14। 9 प्लस का 1 10। 3 प्लस का 1 4। तो कर दीजिए दोस्तों। 24 के मतलब x, सीरीज नंबर 19, नारायण 14, डी का नंबर 4, फिर डी का नंबर 4 और जे का नंबर कितना होगा 10। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास क्या बन रही है, पेयर। मैंने आप लोगों से कहा था कोई जरूरी नहीं है, पेयर आप लोगों के पास 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं अगला प्रश्न और लूं आप लोगों के सामने, और वहां पर भी दोस्तों पेयर का ही यूज होगा। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। RAILKCTN कहा जाए तो बताइए READ को क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों वही कंडीशन, पोजीशन इंटरचेंज, ऊपर R नीचे R है, नहीं है। अपोजिट, R का अपोजिट क्या होता है I, इंडियन रेलवे, नीचे नहीं है। नंबर देते हैं इसको तो R का 18, A का 1, I का 9 और L का 12। 11 3 20 और 14। ध्यान से देखो, फॉरवर्ड लगेगा सर, 18 में से 7 माइनस किया तो 11, लेकिन 1 में से 7 प्लस या माइनस करते हैं तो 3 नहीं आता। रिवर्स की बात करें तो 18 में से 4 माइनस किया तो 14 तो आ गया, लेकिन 1 में से 4 माइनस या प्लस करते हैं तो 20 नहीं आता। मतलब यहां पर भी क्या लगेगा, पेयर। तो ध्यान से सुनो, 18 के आसपास की संख्या 20, मतलब 18 प्लस का 2 20। 1 प्लस का 2 3, 9 प्लस का 2 11 और दोस्तों 12 प्लस का 2 14। तो 1 बना 3 का जोड़ा और 1 बना 1 का जोड़ा। तो मैंने कहा था कोई जरूरी नहीं है कि 2-2 के ही जोड़े बने, हो सकता है 1 3 का और 1 1 का भी जोड़ा बन सकता है। क्लियर है दोस्तों? तो कीजिए R 18, E का नंबर 5, A का नंबर 1 और D का नंबर 4। तो दोस्तों यहां पर तो 3 का जोड़ा फिर 1 का जोड़ा, +2 और +2, 8 + 2 3, 5 + 2 7, 18 + 2 20 और 4 + 2 6, C G T और F। क्लियर है दोस्तों? तो उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिखा MOTHERS को क्या लिखा जाए,
तो दोस्तों हमने लिखा L N V S G H I लिखा जाए तो बताइए FATHERS को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन वही पोजीशन इंटरचेंज, ऊपर M है लेकिन नीचे M नहीं है, इसका मतलब ये लॉजिक क्या हो गया, वापस से फेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपोजिट। M का अपोजिट क्या होता है, N है, O का अपोजिट L, T का अपोजिट G, H का अपोजिट S, E का अपोजिट V, R का अपोजिट I और S का अपोजिट H। मतलब अब की बार कौन सा लॉजिक लग गया, अपोजिट। दोस्तों हमने बिना इनको पोजीशन दिए अपोजिट लॉजिक क्या कर लिया, पकड़ लिया। यदि किसी को अपोजिट याद है तो वो डायरेक्ट इस प्रश्न को लॉजिक में बदल सकता है, मतलब अपोजिट लॉजिक उसमें से पकड़ सकता है कि कौन सा अपोजिट लगेगा। क्लियर है दोस्तों। लेकिन किसी को अपोजिट नहीं पता तो भैया फिर वो क्या करेगा, इसमें नंबर देगा और फिर प्रश्न को हल करेगा, कहीं ना कहीं जाकर हो सकता है कि वो प्रश्न में क्या हो जाए, फंस जाए। क्लियर है दोस्तों। तो M का N, O का L, T का G, E का V, H का S, R का I, S का H। तो 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा और फिर 2 का जोड़ा, वही काम यहां कर दीजिए। F का U, A का Z, T का Z, E का V, H का S, R का I और S का H। तो यहां पर कौन सा लॉजिक लगा दोस्तों, अपोजिट। कंप्लीट है यहां पर। तो हमने यहां पर सबसे पहले फॉरवर्ड के क्वेश्चंस किए, फिर हमने रिवर्स के किए, फिर हमने पेयर के किए और ये हमारे पास जो प्रश्न था वो किसका था, अपोजिट का था। क्लियर है दोस्तों। आगे एक और प्रश्न अपन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए 8। कीजिए फटाफट। कुछ नहीं है, पोजीशन इंटरचेंज, ऊपर M नीचे M, O O T T H H E E R R और S S। मतलब आपस में स्थान क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। और साथ में कौन सा लग गया, पोजीशन इंटरचेंज के साथ में रिवर्स लग गया। कंप्लीट है। तो यहां बात करते हैं B का B, R का R, O का O, U U, G G, H H और T T। कंप्लीट है दोस्तों। तो यहां पर ये कौन सा लॉजिक लग गया, पोजीशन इंटरचेंज। तो हम इन प्रश्नों को इस तरीके से करते हैं। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि मैं या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग की मैं सीट प्रोवाइड करवा दूंगा। एक लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक को क्लिक करते हो तो दोस्तों आप कोडिंग डिकोडिंग की सीट पर चले जाओगे और वहां पर आप लोग उस सीट को आप लोग क्या करना, वहां से लेकर कॉपी करवाना या डायरेक्टली आप वहां से डाउनलोड करके और उसको प्रैक्टिस करना। कम से कम 50 से अबव क्वेश्चन उसके अंदर होंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं और मैं आप लोगों से यही कहूंगा दोस्तों कि वीडियो लगातार देखते रहिए। अब आप लोगों को 9 बजे इंजीनियर राजकुमार जी सर की मैथ की क्लास मिलेगी तो उसको भी देखो और 7 बजे मेरे से पहले आपकी इंग्लिश की क्लास आई होगी तो आप लोग उसको भी देखिए। आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब करते हो लेकिन आप बेल आइकन को नहीं दबाते। दोस्तों उस बेल आइकन को दबाने का मतलब यह है कि कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों को, कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन जो भी आएगा वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा, जिससे आप लोग टाइम पर इस वीडियो को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।